बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सरवत नाज, बॉटनी लेक्चरर, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कोरंगी नंबर 6 से। मैं आज आपको चैप्टर 12 न्यूट्रिशन पार्ट 3 कंटिन्यू करूंगी, जो कि फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक से है। प्रीवियस सेशन में हमने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक प्लांट को डिस्कस किया था और पैरासिटिक प्लांट को तफसीलन डिस्कस किया था। आज के सेशन में मैं आपसे हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स की दूसरी दो टाइप्स डिस्कस करूंगी, यानी सेप्रोफिटिक प्लांट्स और कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगी। हेटरोफाइटिक प्लांट्स की सेकेंड कैटेगरी सेप्रोफिटिक प्लांट्स की है। सेप्रोफिटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पौधे और जानवर के मुर्दा या सड़े हुए नामियाती बाकियात पर इन्हिसार करते हैं। इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होती। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इन पौधों में कोई क्लोरोफिल नज़र नहीं आ रही है आपको। ये पौधे कॉम्प्लेक्स नामियाती मैटर को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं और इससे जो तवानाई हासिल होती है उसको मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते हैं। इनकी जड़ों का ताल्लुक फंजाई से होता है ताकि वो अपनी ग़िज़ा मुर्दा बॉडीज से हासिल कर सकते हैं। सेप्रोफाइट्स को हम दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, पार्शियल सेप्रोफाइट्स और टोटल सेप्रोफाइट्स। पार्शियल सेप्रोफाइट्स वो सेप्रोफाइट्स होते हैं जो पार्शियली अपनी ग़िज़ा पौधे या जानवर के मुर्दा या बोसीदा नामियाती बाकियात से हासिल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोनोट्रोपा। टोटल सेप्रोफाइट्स ऐसे सेप्रोफाइट्स होते हैं जो कि टोटली अपनी ग़िज़ा पौधे या जानवर के मुर्दा या बोसीदा नामियाती बाकियात से हासिल कर सकते हैं, जैसे कि नियोथिया। हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स की थर्ड कैटेगरी कार्निवोरस प्लांट्स की है। कार्निवोरस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होने की वजह से वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि इनमें नाइट्रोजनस कंपाउंड और प्रोटीन मौजूद नहीं होने की वजह से इनको अपनी ग़िज़ा के लिए इंसेक्ट्स पर डिपेंड करना पड़ता है। इनकी बेशुमार एग्जाम्पल है, जैसा कि पिक्चर प्लांट। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पिक्चर प्लांट की लीफ मॉडिफाई है फ्लावर शेप स्ट्रक्चर में, जिसको हम लीफ पिक्चर कहते हैं। पिक्चर का मतलब है सुरई नुमा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये लीफ बिल्कुल सुरई की तरह आपको नजर आ रहा है। इस सुरई के ये वाले हिस्से को हम माउथ कहते हैं और ऊपर वाले हिस्से को हम लिड कहते हैं। जैसे इस माउथ पर इंसेक्ट आकर बैठ जाता है तो वो अंदर की तरफ स्लिप हो जाता है, और जैसे ही इंसेक्ट अंदर स्लिप होता है तो ये लिड क्लोज हो जाता है और फिर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं और इंसेक्ट्स की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। सनड्यू प्लांट कार्निवोरस प्लांट की एक और एग्जांपल है। इसकी लीव्स टेंटिकल की तरह होती है जिनमें स्टिकी ग्लैंडुलर हेड्स मौजूद होते हैं। इन प्लांट्स की खास बात यह है कि इसकी सिक्रीशन स्टिकी होती है और इसकी स्मेल स्वीट होती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे इंसेक्ट्स इस पे चिपक जाते हैं तो ये सैंड्यू अंदर की तरफ कर्ल होना शुरू होते हैं और इंसेक्ट्स की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। आज के सेशन में मैं आपसे हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स की दूसरी दो टाइप्स डिस्कस करूंगी, यानी सेप्रोफिटिक प्लांट्स और कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगी।
लास्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो है ब्लैडर वॉर्ट की। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि लीव्स मॉडिफाई हो चुके हैं कप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको ब्लैडर वॉर्ट कहते हैं। हर ब्लैडर वॉर्ट में स्मॉल ओपनिंग पाई जाती है जो कि ट्रैप डोर के तौर पे एक्ट करता है। इंसेक्ट्स इसी ट्रैप डोर के थ्रू ब्लैडर वॉर्ट के अंदर फंस जाते हैं, जहाँ पे डिफरेंट एंजाइम सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं और फिर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपके बेहद इसरार पर मैंने ये चैप्टर उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट न्यूट्रिशन और इसके टाइप्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरा ये चैप्टर कैसा लगा। थैंक यू।